जय हिंद साथी को मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तैयारी भी दोस्तों आप लोगों की और प्रैक्टिस भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैथ की क्लास लेकर आया हूँ और पिछली क्लास में आपने देखा था कि हमने मैथ के 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करवाना चाहता था, लेकिन दोस्तों वो वीडियो नहीं हो पाई थी। तो दोस्तों वहाँ से दोस्तों क्या हुआ कि अचानक वीडियो हमारा कट हो गया और वीडियो जैसे ही कट हुआ तो दोस्तों वो क्लिप दोस्तों वो अलग हो गई। तो दोस्तों यदि मैं दोनों वीडियो को ऐड करता, दोबारा से यदि क्रिएट करता, तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दोस्तों उसमें मेरा डेटा यूज होता। तो दोस्तों इसके चलते दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना इसका पार्ट 2 आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाए। तो दोस्तों उसको मैंने पार्ट 1 में आपको केवल 1 से लेकर 23 तक के ही क्वेश्चंस करा पाए थे, जबकि टारगेट था दोस्तों 50 क्वेश्चन का। तो आज हम दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, 23 तक के तो हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। तो आज इसके दोस्तों आज हम पार्ट 2 में दोस्तों क्या कवर करेंगे, आगे के प्रश्न, जिसमें हम 24 से लेकर आज हम दोस्तों इसके 50 प्रश्नों को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर आप लास्ट तक वीडियो को देखना, आपको हर एक चीज़, आप पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो जाएंगी। पार्ट 1 3D का दोस्तों मैंने करा दिया है, प्ले लिस्ट में वीडियो मैंने डाल भी दिया है, तो जाके आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो आज दोस्तों जो हमारे प्रश्न रखे हैं वो 24 से लेकर 50 तक के प्रश्नों की श्रृंखला रहने वाली है। तो चलिएगा भाई, सभी लोग एक बार क्लास से जुड़ेंगे और वीडियो को फटाफट शेयर कर देंगे। सभी लोग दोस्तों वीडियो को शेयर कर देंगे। और भाई वीडियो बनाने में भाई मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है सिर्फ आप लोगों के लिए। सारा काम छोड़कर दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो सो गाइस, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे भाई इस फैमिली को, क्योंकि भाई ये आपका चैनल है ना कि मेरा। ये आपका ही चैनल है, अपना चैनल अपना परिवार समझ के दोस्तों इसका सपोर्ट करेंगे सभी लोग। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, हमारी क्लास स्टार्ट होती है। सभी लोग वीडियो को शेयर करके आएंगे भाई, सभी लोग क्लास को शेयर करके आएंगे भाई, जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि एक गोले की त्रिज्या में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 156 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि से पहले दोस्तों जो गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है। तो दोस्तों हमसे ये बोल रहा है कि एक गोले की त्रिज्या है जो कि 3 सेंटीमीटर की दोस्तों वृद्धि उसमें हो गई है, लेकिन उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 156 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की दोस्तों वृद्धि हो गई है। तो कह रहा है कि जो वृद्धि से जो पहले जो गोले की त्रिज्या थी ना वो कितनी थी, यानी कि दोस्तों जो पहले वाली, जो अब की और उससे पहले की, तो इन दोनों के बीच में हमें क्या मिलेगा दोस्तों, डिफरेंस मिलेगा। जो डिफरेंस आएगा दोस्तों वो डिफरेंस आपके दोस्तों गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का डिफरेंस होगा। यानी हम कह सकते हैं कि दोस्तों इसकी जब वृद्धि हुई तो दोस्तों उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर तो आया ही होगा। तो दोस्तों उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर, तो दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर का दोस्तों एक फार्मूला मैं आपको लिखाना चाहूँगा। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। देखिएगा वृद्धि कितने की हुई दोस्तों, वृद्धि जो हुई है वो 3 सेंटीमीटर की हुई है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 4 पाई। वृद्धि कितने की हुई है, 3 सेंटीमीटर की। त्रिज्या है तो दोस्तों ये आर हो जाएगा, प्लस 3 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्या है दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 156 पाई है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा कितना, 156 पाई। क्लियर। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो गोले का जो आयतन होता है, यदि हम आयतन बात करें तो गोले का जो आयतन होता है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। याद रखेंगे इस चीज़ को, अभी आगे भी क्वेश्चंस आएंगे ना तो आपको दोस्तों उसमें ज़रूरत पड़ेगी। गोले का जो आयतन होता है दोस्तों वो पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इसको हम करेंगे सॉल्व। तो दोस्तों ये कितना है हमारा, जब 4 पाई है तो इसको मैं ऐसे ही लिख लूँगा, 4 पाई ब्रैकेट में दोस्तों ये आपका आर स्क्वायर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा आर स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा, प्लस दोस्तों ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6 आर, 3 दूनी 6 आर, और माइनस का दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर बराबर में दोस्तों आपका 156 पाई है ही। इसके बाद दोस्तों ये 9 है तो ये दोस्तों हमारा इधर आ जाएगा 9, और बराबर में दोस्तों यहाँ पर कितना था हमारा, 156। तो दोस्तों इसको मैं यहीं पर लिख देता हूँ, बराबर में 156 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, 156, 156 ये बराबर में मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, अब इसको देखो 4 से काट देंगे तो ये 4 से तो कट जाएगा, 4 से कटेगा कितनी बार, 4 × 3 = 12, 4 × 9 = 36। तो यहाँ पे बचेगा मेरा 9 प्लस का 6 आर बराबर 9, 4 × 3 = 12 और 4 × 9 = 36, यानी बराबर में बचेगा हमारा 39, 39।
ठीक है। ये प्लस का 9 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6r बराबर दोस्तों 30। हमें चाहिए दोस्तों क्या, गोले की त्रिज्या। तो r बराबर वैल्यू निकल आ जाएगी 6 पंचे 30, तो r बराबर कितना आ गया दोस्तों 5 सेंटीमीटर। ये दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों फाइनली राइट आंसर निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर। बोले तो ऑप्शन नंबर सी के पास है, यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना। केवल आपको दोस्तों इस चीज़ को दोस्तों याद रखना है, इस चीज़ को केवल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 25 प्रश्न कह रहा है कि यदि एक गोले का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक समान है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखूंगा कि गोले का आयतन बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही बात मैंने आपको बताई थी कि गोले का आयतन जो होता है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। बराबर किसके दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल के दोस्तों ये बराबर होता है। क्लियर। तो दोस्तों गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, दोस्तों गोले का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यू। ये गोले का आयतन, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से क्या बचेगा हमारा आर क्यू, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोस्तों 4 पाई से 4 पाई ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा बचेगा दोस्तों आर क्यू, और बट्टे में आ जाएगा आपका 3, और बराबर में दोस्तों यहाँ से बचेगा मेरा आर स्क्वायर। कितना बचेगा दोस्तों, आर स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से मेरा आर क्यू दोस्तों कॉमन लूँगा, यहाँ पर मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना, आर क्यू बराबर, और ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ से इसकी गुणा चली जाएगी, या नीचे भाग में इधर जाके गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर। यहाँ से आर क्यू बचेगा, तो ये बचेगा मेरा कितना दोस्तों 3r स्क्वायर। अब देखोगा यहाँ से क्यू है, और यहाँ पर दोस्तों कितना है आपका आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर से एक क्यू हमारा कैंसिल आउट, तो यहाँ पर मेरा क्या बचेगा, केवल आर बचेगा, केवल एक आर बचेगा, और बराबर में दोस्तों क्या बचेगा 3। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, त्रिज्या जो आगे वो कितनी आ गई दोस्तों 3 आ गई है, यानी कि दोस्तों 3 इकाई। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे भाई सभी लोग। प्रश्न नंबर 26 भाई आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर करेंगे। यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो रेशियो है वो 9:4 है, तो उनके दोस्तों व्यास का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर गोले कितने हैं आपको पता होना चाहिए, सर गोले यहाँ पर 2 हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब 2 गोले हैं तो दोनों का क्षेत्रफल चाहिए, कौन सा क्षेत्रफल चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये देखो लिखाया है आप लोगों को, क्या लिखाया है, ये देखो लिखा है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो जब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर गोले हैं 2, तो यहाँ पर दोस्तों आपको इनकी त्रिज्या माननी होगी R1 और R2। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हमारा एक पहला गोला है, इसको आपने दोस्तों मान लिया फर्स्ट, ये हो गया हमारा पहला गोला। और इसका दोस्तों क्या होगा फॉर्मूला तो पता ही आपको 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसको आप R1 मान लो, R1 स्क्वायर। और एक दूसरा गोला है दोस्तों, इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। बराबर रेशियो 9:4 है, तो बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 9/4। कितना हो जाएगा प्यारे भाई 9/4। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से दोस्तों देखो बिल्कुल सिंपल है, ये तो कट जाएगा हमारा, जो कट जाएगा उसको काटते चलेंगे। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, यहाँ पर मेरा क्या बचेगा, यहाँ पर सिंपल बचेगा आपका R1 स्क्वायर, बटे में बचेगा आपका R2 स्क्वायर, और बराबर में दोस्तों आपका कितना आएगा दोस्तों 9/4। कितना आ गया भाई 9/4। यहाँ पर R1 स्क्वायर है, यहाँ पे आपका R2 स्क्वायर है, तो ये तो कट जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 दूनी 4, और ये कितने कटेगा 3 त्रिका 9, यानी कि 3/2। तो यहाँ से बचेगा कितना हमारा, ये तो ख़त्म हो गया आपका, यहाँ बचे मेरा R1 और बटे में आ गया आपका R2, और बराबर में जो बचेगा ये आ गया हमारा दोस्तों 3/2। कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 3/2। अब ये 3/2 क्या है, इसको हमें रेशियो मेथड में बनाना है। तो रेशियो मेथड में बनाने का मतलब क्या हो जाएगा 3:2। आप इसको दोस्तों 3:2 के रेशियो में भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ये भी दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। एक बार भाई क्लास को शेयर करके आओ सभी लोग।
भाई क्योंकि आप लोग आजकल ना भाई वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो भाई। मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से भाई वीडियो पर कोई ख़ास ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो। अब भाई जब एग्ज़ाम पास में आ गए हैं ना तो भाई आप लोगों को मेहनत डबल कर देनी चाहिए अब तो। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर करो भाई आप लोग। ये क्वेश्चन अब तक का सबसे आसान सवाल है भाई। सारे फॉर्मूले मैंने आपको 3D के लिखा रखे हैं, है ना? तो इस क्वेश्चन को करने में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर होगी। कह रहा है कि उस गोले का व्यास कितना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो भाई ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई आपका, सबसे सिंपल क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इन्होंने में ऑलरेडी दे रखा है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। अभी मैंने आपको गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधार पर 3 क्वेश्चन बताए, है ना? तो इसमें भी दोस्तों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो भाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका 4 पाई r स्क्वायर। ये दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब तो ये सिंपल हो गया क्वेश्चन भाई, 4 पाई r स्क्वायर पर, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान हमें कितना दे रखा है? 2500। यदि मैं आपसे बोलूँ कि इसमें जो मान दिया है ना, ये मान जो आपको मिला है, ये मिला है 4 पाई r स्क्वायर बराबर जो आपको मान दिया गया, ये हमको मिला है दोस्तों 2500। कितना मिला है प्यारे दोस्त? 2500। पाई है तो पाई लगा दो भाई, 2500 पाई मिला है, 2500 पाई। अब तो सिंपल है भाई, देखो यहाँ पर दोस्तों कितना है आपका, पाई से पाई काट दो, पाई से पाई तो आपका कट ही जाएगा भाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा 4, ये इधर गुणा में इधर जाके भाग में चला जाएगा, यहाँ पे बचा मेरा केवल और केवल r स्क्वायर। r स्क्वायर बचा है तो r स्क्वायर बराबर दोस्तों ये कितना बचेगा आपका 2500, और बट्टे में दोस्तों आपका आ जाएगा 4। 4 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा? 4 छिंग 24, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। तो भाई ये आ गया कितना हमारा? r स्क्वायर बराबर हो गया आपका 625। स्क्वायर है तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, तो 625 किसका होता है? आपको सिर्फ 25 का। तो r बराबर दोस्तों क्या आ गया दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल राइट आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा भाई? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। लेकिन 25 सेंटीमीटर ये तो त्रिज्याई भी, गोले का व्यास पूछा है भाई, ये आंसर नहीं होगा भाई। अभी मैंने नज़र पड़ी भाई, गोले का व्यास पूछा है भाई। आप सभी जानते हो व्यास जो होता है, त्रिज्या जो होती है ना, वो व्यास की आधी होती है। तो हमसे क्या पूछा है दोस्तों? गोले का व्यास पूछा है। हमसे क्या पूछा है प्यारे भाई? हमसे तो गोले का व्यास पूछा है। जब हमसे भाई गोले का व्यास पूछा है, हमें निकाली क्या? भी हमने त्रिज्या निकाली है। तो ये त्रिज्या है, हमें क्या चाहिए? व्यास। ये तो क्या है हमारी त्रिज्या, हमको क्या चाहिए? व्यास। और व्यास, त्रिज्या जो होती है दोस्तों वो व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या तो आधी है, तो व्यास कितना रहा होगा? पूरा। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो 25 का 2 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों? तो व्यास हो जाएगा हमारा 50। क्योंकि दोस्तों यह आर है तो दोस्तों ये 50 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो व्यास कितना होगा दोस्तों? हमारा 50 सेंटीमीटर होगा। तो ये हमारा आंसर होगा भाई, ये हमारा दोस्तों आंसर होगा, ये 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प चूज करना भाई, ना कि ए ऑप्शन। ठीक है। अगर पूछता कि गोले की त्रिज्या कितनी है, तो हमारा आंसर 25 सेंटीमीटर बिल्कुल सही था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इन्होंने व्यास पूछा है। व्यास दोस्तों जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो 25 का दोस्तों आपको क्या कर देना? सिंपली 2 गुना कर देना है। त्रिज्या पूछता, व्यास निकलता, तो व्यास का मैं आधा कर देता, तो त्रिज्या आपकी आधी हो जाती। कन्फर्म? क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन भाई सेम टू सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का रहने वाला है। और ये क्वेश्चन ना भाई आपके लिए है। जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 27 कराया भाई आपका ना, जो मैंने क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपको 27 कराया है, उसका 2 कॉपी सेम क्वेश्चन 28 है। और सबसे अच्छी बात है, इन्होंने थोड़ा सा इसमें आपसे परसेंटेज पूछ लिया है, परसेंटेज दे दिया है। तो भाई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में। इस बार क्वेश्चन में दोस्तों दिक्कत वाली तो कोई बात है ही नहीं, आप लोग बड़े ही आसानी से कर जाओगे। एक बार कोशिश करो भाई आप लोग इस क्वेश्चन को लगाने की। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो मैं बता बता के आपको थक चुका हूँ, हर बार बताया। 4 पाई r स्क्वायर रट भी गया होगा, अब तो भूल ही नहीं सकते हो। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है ये दोस्तों होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला। और इसका मान हमें कितना दे रखा है इन्होंने? हमें जो मान दे रखा है वो दे रखा है 1386।
इन्होंने हमें ऑलरेडी मान भी दे रखा है 1386। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए आर स्क्वायर की। तो यहाँ से दोस्तों हम वैल्यू निकालेंगे कितने की, आर स्क्वायर की। तो आर स्क्वायर बराबर ये कितना है हमारा दोस्तों 1386, 1386। पाई का मान मैं यहाँ पर रखूँगा तो बटे में दोस्तों आपका 4 तो आएगा ही 4, 22/7 आएगा दोस्तों। तो ये 22/7 करेंगे तो 22/7 नीचे भाग में, ऊपर चला जाएगा गुणा, तो ये गुणा पे मैंने लिख दिया दोस्तों 7। ये नीचे ही दोस्तों पाई का मान आया था 22/7, तो मैंने 7 को ऊपर गुणा कर दी। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो दोस्तों ये कितना होगा, तो ये होगा हमारा कितना, आर स्क्वायर बराबर, जो कटेगा तो हम इसको काट देंगे दोस्तों, जो कट जाएगा उसको हम काट सकते हैं। तो मैं इसको काटूंगा भाई 4 से, 22 से कटेगा नहीं कटेगा, तो भाई 22 से नहीं कटेगा तो आप इसको 4 से काटेंगे। 4 तियाँ 12 और 4 चौको 16, 4 से भी नहीं कटेगा। 2 से काट दो इसको, 2 से कटेगा कितनी बार, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से कटेगा आपका 2 छक्के 12 और 1 बचेगा, 2 निम्मा 18 और 2 तियाँ 6, 11 बार कट गया। इसको काटेंगे तो 11 छिक्का 66, 11 से फिर से कटेगा तो 11 छिक्का 66 और कितना बचेगा 3, और कितना हो जाएगा 11 तियाँ 33, तो ये कितना हो गया 63, यानी कि 63 और गुणे 7 बटे में आ गया आपका 4। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 63 की गुणा 7 में कर देंगे तो 7 तियाँ 21 की 1 कैरी करेगा 2, 7 छिंग 42 और 42 और 2 कितना हो जाएगा आपका 44, तो ये हो गया आपका 441 और बटे में आ जाएगा आपका 4। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं डिवाइड करूँगा 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितनी बार गया 11 बार, भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पर आ जाएगा 0, पॉइंट आ जाएगा, हो जाएगा 10, तो 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 पंचे 20, यानी दोस्तों आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, इसका जो मान आया वो आया दोस्तों 110.25, ये आया आर स्क्वायर का मान। मुझे चाहिए आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो ये आ जाएगा दोस्तों 10.5, कितना आएगा दोस्तों 10.5। तो आर का मान दोस्तों आपने निकाल लिया, कितना आ गया 10.5, ये दोस्तों हमारी क्या है दोस्तों आर, यानी कि दोस्तों त्रिज्या। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, इसके लिए इसका विकास, इसके बोला है क्वेश्चन में कि इसके व्यास का 40%। अभी तो आपने क्या निकाली, त्रिज्या, और त्रिज्या जो होती है दोस्तों वो व्यास की आधी होती है। और व्यास कैसा होता है दोस्तों, व्यास हमेशा दोगुना होता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। तो व्यास क्या होगा दोस्तों हमारा 2r होगा। तो जब व्यास हमारा 2r होगा तो ये 10.5 है, तो भाई ये 10.5 है ये, तो ये तो कितना हो जाएगा हमारा 10.5 इंटू 2 हो जाएगा भाई, हो जाएगा कि नहीं, तो 10.5 और 10.5 कितना हो जाएगा, तो इसकी गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21। ये जो 21 आया है ना ये व्यास है, ये हमारी दोस्तों क्या निकल के आ गई थी दोस्तों, ये हमारी त्रिज्या निकल के आ गई थी, ये हमारी दोस्तों त्रिज्या निकल के आ गई, ये हमारा आ गया 21 व्यास। अब कह रहा है कि व्यास का 40% है भाई, अब ये बोल रहा है कि व्यास का 40%, तो मेरा व्यास कितना निकल के आया, मेरा 21, मेरा यहाँ से व्यास कितना निकला 21, तो 21 का 40% है, तो 21 का 40%, तो 21 का गुणा 40 बटे में दोस्तों आपका आ गया 100। तो जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 21 चौको कितना हो जाएगा आपका 84, और ये कितना हो गया हमारा दोस्तों 84, और बटे में आ जाएगा आपका 10। तो 10 से भाग करूँगा तो भाई पॉइंट आ जाएगा, तो सिंपल है कि 8.4 इस क्वेश्चन का फाइनल राइट आंसर आएगा। क्या ऑलरेडी आपको ये ऑप्शन में दिया गया है, जी भैया बिल्कुल दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 8.4 इस क्वेश्चन का प्यारे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन में ना केवल कैलकुलेशन थी, और कैलकुलेशन भी आपकी सिंपल थी, और क्वेश्चन दोस्तों वाकई में अच्छा क्वेश्चन था। आगे चले भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा, इसी क्रम में बढ़ते हुए अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक खोखले गोलाकार बर्तन की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 10.5 सेंटीमीटर, 7.7 सेंटीमीटर है। यदि वह 10.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व की धातु से बना है तो गोले का द्रव्यमान किलोग्राम में निकटतम दहाई तक पूर्णांकित क्या होगा, पाई का मान 22/7 लिखना है। सिंपल क्वेश्चन भाई, ये भी आप सिंपल कह सकते हो, लेकिन इतना भी सिंपल क्वेश्चन नहीं है जितना आपको देखने में लग रहा है। तो दोस्तों खोखला गोला है, तो खोखले गोले का आयतन है तो गोला ही, तो गोले का आयतन, तो गोला कैसा है दोस्तों, खोखला है। तो इसके लिए दोस्तों आपका सूत्र होता है दोस्तों कितना, 4/3 पाई, ब्रैकेट में हो जाएगा आपका R³ माइनस कैपिटल R, इसको मान लो स्मॉल r, ये दोस्तों आपको क्या करना है, केवल इस फॉर्मूले को दोस्तों आपको इतना रखना है, और आपका दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा।
तो इसको रखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना 4/3। और पाई का मान दोस्तों मुझे क्या रखना है दोस्तों 22/7। तो ये होगा कितना आपका 22/7। ब्रैकेट में दोस्तों आपका कैपिटल आर का मान कितना है 10.5, स्मॉल आर का मान कितना है 7.7। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा कितना 10.5 का क्यूब, और माइनस का दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आर कितना दोस्तों 7.7 का क्यूब। क्लियर, इतना कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब इसके बाद, अब इसको आप देखेंगे, इसका 10.5 का क्यूब करेंगे और 7.7 का क्यूब करेंगे, और दोनों को दोस्तों क्या करना है आपस में घटा देना है। तो यहाँ पे दोस्तों तुम्हारा यही बचेगा आपका कितना 4/3, और गुणा दोस्तों आपका कितना हो रहेगा 22/7। आप चाहो तो इसको इससे घटा भी सकते हो। ये कितना था हमारा दोस्तों 10.5, ये था कितना हमारा 7.7। 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 जाएगा आपका 2, 28। और 28 का दोस्तों मुझे क्या चाहिए क्यूब चाहिए। 8 8 64 अट्ठे 512। तो भाई 28 का आपको क्या निकालना है क्यूब। 28 का जो क्यूब होता है वो मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो ये हो गया दोस्तों आपका कितना 70 10 92। पॉइंट एक अंक बाद दशमलव यहाँ पर, एक अंक बाद यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आपका 701.092। इसको मैं डायरेक्टली इरेज कर देता हूँ और इसका मान दोस्तों यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना 701.092। ठीक है, इसको घटा के इसका क्यूब करना है। अब जो कटेगा उसको हम दोस्तों इसमें डिवाइड करेंगे, भाई जो कट जाएगा उसको काट देंगे। और इसके बाद दोस्तों इसमें बोला है कि 10.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की धातु घनत्व की धातु से बना है। तो दोस्तों इसमें इसका धातु का मुझे द्रव्यमान भी दोस्तों इससे रखना होगा, जिससे दोस्तों क्या होगा उस गोले का दोस्तों द्रव्यमान जो है वो निकल आएगा कि जो घनत्व है वो किस धातु से से बना हुआ है। ठीक है, तो चलिएगा इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 को दोस्तों इससे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों 7 से ही इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा तो ये कटेगा आपका 7 दाम 70, 10 हो गया, भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पर दोस्तों एक जीरो आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 100। यहाँ पर कितना बचेगा आपका 9, तो कितनी बार जाएगा 7 एकम 7, 2 बचेगा 7 7 एकम 7 और 7 बना 35, और यहाँ से कितना बचेगा 7 एकम 7 यानी 2, 7 छिंग 42। तो ये आ गया दोस्तों 100.156। ठीक है, ये आपका एक बना हुआ है 156। अब यहाँ पे दोस्तों आपका 3 है। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना है दोस्तों 4 गुणे 22, और कुछ कटेगा तो और भी काट देंगे। अब इसको कार्य करेंगे दोस्तों, 3 से भाग करेंगे दोस्तों, 3 से कटेगा क्या तो 3 त्रिका 9, एक बचेगा फिर से जाएगा 3 त्रिका 9, एक बचेगा 3 पचे 15, 2 बचेगा 63 24, एक बचेगा तिछंग 18। 3 से मत काटो इसको भाई, 100.156 आ गया। ठीक है, 22 चौको कितना हो गया आपका 88। तो ये हो गया दोस्तों हमारा 88 गुणे 100.156 बटे में दोस्तों आपका कितना आ गया 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 में 27। या इसको काटेंगे तो 3 से कटेगा क्या 3 त्रिका 9, 3 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा भाई आपका। तो कितनी बार जाएगा ये आपका जाएगा 3 से भाग करेंगे 3 त्रिका 9, एक बचेगा 10 हो जाएगा 3 त्रिका 9, फिर एक बचेगा आपका 11 हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 3 त्रिका 9, 2 बचेगा 33 24, फिर हो जाएगा 16, 3 पचे 15। तो ये आ गया दोस्तों 33.385। अब 88 की गुणा इसमें कर देंगे भाई, इसकी हम 88 की गुणा दोस्तों इसमें कर देनी है आपको। तो जैसे ही दोस्तों आप इसमें 88 की गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 88 की गुणा आपको इसमें कर देनी है 33.385 में। तो 88 गुणे 33.385। चाहो तो आप दोस्तों 88 की गुणा केवल आप 33 में भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपका लगभग 2900 पॉइंट आएगा दोस्तों, 2900 करके कुछ आएगा आपका। ठीक है, अगर आप 33.385 इसमें पूरे में कर सकते हो चाहो तो भाई आप इसकी गुणा कर लीजिएगा, गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी गुणा करके मान निकाल रखा है। तो ये आएगा आपका 2937.88। ठीक है,
आप लोग गुणा करके निकाल लेना, ठीक है। मैं गुणा करूँगा तो यहाँ पर स्पेस भी कम है और वीडियो भी लंबी रहेगी, समय भी ज़्यादा लगेगा। तो ये रहेगा 2937.88, ठीक है। इतना मान आ गया। अब हमें चाहिए धातु का द्रव्यमान। अब आपको द्रव्यमान निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इसका जो घनत्व की जो धातु से बना है वो 10.3 का बना है। अब इसी मान में दोस्तों आपको इससे की गुणा कर देनी, तो गुणा किससे करोगे भाई, 10.3 से। अब इस मान में दोस्तों आपको 10.3 से इसकी मल्टीपल कर देनी है। तो ये 2937 है ना, इसमें आपको दोस्तों 10.3 की आपको गुणा कर देनी है। तो जैसे ही दोस्तों आप इसमें 10.3 का गुणा कर देंगे तो दोस्तों ये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा दोस्तों, तो ये आपका 30 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 30 आएगा। तो वैसे आपका 30,260 कितना आएगा दोस्तों, 30,260 आएगा। तो वो भी आपका पॉइंट में रहेगा। तो किलोग्राम चाहिए तो 30,000 आएगा। तो यानी आपका गुणा करोगे जब आप इसको, तो ये दोस्तों आपको मिलेगा 30,260, 30,260, ठीक है। जिसमें से दोस्तों किलोग्राम में पूछा है तो ये हमारा होगा 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम कहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर डी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 30। धातु के एक खोखले गोले के बाह्य और आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और दोस्तों 6 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर की ठोस छोटी छोटी गेंदें बनाई जाती हैं। तो गेंदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हमसे बोला क्या है, हमसे पूछा है गेंदों की संख्या, हमसे पूछा है गेंदों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ से हमें निकालनी है इसकी गेंदों की संख्या। तो गेंदों की संख्या दोस्तों आपको रखनी है, दोस्तों बाहर रहेगा वही 4/3 पाई वाला। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना, 4/3 पाई है तो पाई लगाएंगे ब्रैकेट में। पहली दोस्तों कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया हमारा 10 का क्यूब और माइनस दोस्तों कितना है दोस्तों, 6 क्यूब। तो ये हो गया 6 का क्यूब बटे, बटे में दोस्तों आपका कितना रहेगा दोस्तों, 4/3। पिघलाकर 2 छोटी छोटी बनाई है तो ये हो जाएगा पाई इंटू दोस्तों 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब। क्लियर। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग इसको ना सॉल्व करेंगे तो देखो ये आपका कितना है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट। 10 10 का क्यूब कितना होगा, 10 दाम 100 दाम 1000, छतरंग 36 छिक्का 216, माइनस कितना हो गया भाई आपका 216। 2 का घन कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, हो गया 8 हो जाएगा। इससे ये माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा आपका 4, 9 में से 1 जाएगा 8 और यहाँ पे आपका बचेगा दोस्तों 9, 9 में से 2 गया आपका 7, 784 बटे में दोस्तों कितना आ जाएगा 8। 8 से इसको मैं डिवाइड करूँगा, 8 है 8 ने 72, 6 बचेगा तो 64 यानी कि 8 8 64। तो ये दोस्तों फाइनल जो राइट आंसर निकल के आ गया वो कितना आएगा, 98 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो 98 इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ से दोस्तों हमारा टाइप नंबर 4 स्टार्ट होता है। कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का आयतन। तो दोस्तों अर्धगोले के आयतन का दोस्तों सूत्र क्या होता है, इसका मैं आपको दोस्तों सूत्र बता देता हूँ। इसका सूत्र होता है दोस्तों 2/3 पाई आर क्यू। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। ये दोस्तों जो फार्मूला होता है ये अर्धगोले के आयतन के लिए दोस्तों होता है, ठीक है। आपको दोस्तों मान दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे मान हमें रखना है 2/3। पाई का मान तो पता ही है आपको, 22/7 ही रखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 22/7। आर का मान कितना दे रखा है दोस्तों इन्होंने, आर का मान दोस्तों कितना दे रखा है हमें निकालनी। आर हमारी क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जहाँ पर आर दोस्तों हमारी दोस्तों त्रिज्या है। और अभी मैंने आपको एक बात बताई, त्रिज्या जो होती है दोस्तों ये व्यास की आधी होती है। तो व्यास हमारा कितना है दोस्तों, तो आपको सिर्फ व्यास हमारा 14 सेंटीमीटर है। तो व्यास जब 14 है तो त्रिज्या हमारी आधी होगी। तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आर बराबर दोस्तों मान हमारा कितना हो जाएगा, 7। तो जब 7 है दोस्तों, जब क्योंकि हमारी त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो व्यास 14 तो व्यास का आधा त्रिज्या 7 हो जाएगी। तो 7 का क्या करना, आर क्यूब है तो 7 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 का क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 7 × 7। तो ये हो गया दोस्तों आपका 7 का क्यूब। अब आप इसको ना सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 7 से 7 एक आपका कैंसिल आउट हो गया। अब भाई सबकी गुणा करा लो, क्योंकि अब तो कोई कटेगा नहीं। तो 22 दूनी 44, ये हो जाएगा आपका 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और बट्टे में दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, 3। क्लियर। अब इसकी गुणा करा लेंगे तो दोस्तों 44 × 49 की जो गुणा करेंगे तो वो आएगा दोस्तों आपका 2156। इसको मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, 2156 और बट्टे में दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, 3। अब केवल आपको दोस्तों इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करना है।
भाई आंसर तो आपको डिवाइड करने में तो दिया नहीं कोई, डायरेक्टली यही आ गया 2156/3। आप चाहो तो दोस्तों आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, या यदि पॉइंट में देता तो कैसे देता, 3×7=21, और ये कितना हो जाता है दोस्तों आपका 3×1=3 और 3×9=27, और 3×27 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका 3×8=24। कितना हो जाता है दोस्तों, 3×8=24, तो ये कितना हो जाता है 8 बार जाता है आपका ये 3×8=24, तो 718। 24 फिर आपका बच्चा तो 3×3=18, तो 718.6 आता अगर दशमलव में आता। लेकिन दोस्तों आपका आंसर यही है, तो बस 2156/3 आंसर है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सही जवाब है। 2156/3 बोले तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प आपके लिए बिल्कुल सही जवाब है, 2156/3। क्लियर। आगे चलें भाई अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 प्रश्न आपके सामने लग चुका है भाई, इसका भी आंसर करेंगे। यदि अर्धगोले का व्यास 8 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का व्यास जो है वो 8 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का आयतन कितना है। तो अर्धगोले का आयतन, तो भाई अर्धगोले का आयतन का सूत्र आपको पता ही है, नहीं पता तो भाई आप नोट कर लेना। अर्धगोले का आयतन बराबर, अर्धगोले का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, तो आयतन बराबर दोस्तों होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ये दोस्तों जो फार्मूला है ये हमारे अर्धगोले के आयतन के लिए है। तो बस मान रखना है केवल आपको, व्यास हमें दिया है 8, तो व्यास जो है वो त्रिज्या का आधा हो जाएगा, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 4। 4 दोस्तों हमारा क्या है दोस्तों, त्रिज्या है। त्रिज्या बोले तो आर की वैल्यू, ये हो जाएगा 2/3। सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 की तरह रहेगा, बिल्कुल 2 कॉपी आपका दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन है। 22/7 इंटू आर का मान कितना है 4 है, तो 4×4 और गुणे दोस्तों हो जाएगा आपका 4। जो कटेगा उसको काटेंगे, जो नहीं कटेगा तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो भाई देखो 22/7 मान रखो या ना रखो, क्योंकि आंसर हमारा पाई में आ रहा है, तो 22/7 मान रखने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब नहीं पड़ेगी तो दोस्तों तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि पाई ऑलरेडी आपको इसको मान ऐसे रख देना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 पाई, 2/3 पाई। अब इसको गुणा कर दो भाई, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, चौको 32, और 32 चौको कितना हो जाएगा आपका 128। 128 बटे में दोस्तों आपका आ जाएगा 3 और पाई, 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 42 सही 2/3 पाई। 42 सही 2/3 पाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर आ जाएगा भाई। 42 सही 2/3 पाई बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 42 सही 2/3 पाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि यदि एक अर्धगोले का बृहद परिधि 9 पाई सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दोस्तों अर्धगोले का सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, उसको आपको आयतन पता होना चाहिए। तो अर्धगोले के आयतन, तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर, आयतन बराबर, तो इसका आयतन जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। ये दोस्तों होता है हमारे अर्धगोले के आयतन का सूत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 अर्धगोले का आयतन। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है मेरे दोस्त, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन नहीं पूछा मेरे दोस्त, हमसे बोला संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ पर एक बार सुधार कर लेना दोस्तों, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, तो ये होता है आपका 3πr²। क्या होता है दोस्तों, 3πr² होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr²। ठीक है, देखो फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, विदाउट फार्मूले तो कैसे काम बनेगा भाई, जो आपका क्षेत्रमिति में, तो आपको इसको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा कितना है 3π है, तो 3π, आर का मान दिया है, आर का मान दिया है कितना है 9, 9 है ना वृत्त की परिधि अर्धगोले का, तो ये हो जाएगा दोस्तों 9/2, तो 3π इंटू 9/2 r², तो 2 बार लिख लेंगे 9/2। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3×9=27, और ये कितना हो जाएगा आपका
27 नंबर 9 सत्ते 63 की 3 कैरी करेगा 6 और 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, यानी दोस्तों कितना आ गया 243 बटे में 2 दूनी 4। 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 सिंग 24, भाग आ जाएगा 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 60.75 पाई है तो पाई ऐसे ही लिख दो भाई। तो यही आएगा हमारा दोस्तों 60.75। 60.75 बोले तो ऑप्शन नंबर सी के पास है, तो सी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 60.75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि यदि एक ठोस गोले का व्यास 28 है तो व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो त्रिज्या इसकी आधी होगी। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा 34। तो दोस्तों अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यहाँ पर इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका 2 पाई r²। क्या होता है 2 पाई r², ये इसका फॉर्मूला होता है, बस मान रखना है। तो ये हो जाएगा कितना हमारा 2 × 22/7। त्रिज्या कितनी है हमारी 28 है, तो दोस्तों 28 का दोस्तों क्या हो जाएगा आधा, तो 28 का आधा हो जाएगा 14 त्रिज्या है, तो व्यास 28 है। तो ये हो जाएगा दोस्तों गुणे 14 और गुणे दोस्तों आपका 14, 14 स्क्वायर। तो 7 से कटेगा दोस्तों कितनी बार, ये कट गया 2 बार, 7 दूनी 14। तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28 और 22 दूनी हो जाएगा 44। तो ये कितना हो गया दोस्तों हमारा 44, 22 दूनी 44 और गुणे 28। सॉल्व करेंगे तो 8 चौको 32। इकाई अंक देख लो 2, एक ही ऑप्शन है इकाई अंक 2 जिसके में ऑप्शन है, बाकी किसी भी ऑप्शन में दोस्तों इकाई अंक 2 नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी 1232 इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1232 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 35। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 3 पाई r²। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका 2 पाई r²। तो भैया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बीच का अंतर, अंतर पूछा है ना, अंतर इन्होंने मैं ऑलरेडी बोल रखा है कि बीच का अंतर चाहिए। तो अंतर चाहिए तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 3 पाई r², और गोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है तो आपका 2 पाई r²। 2 पाई r², हमें दोनों के बीच का क्या चाहिए दोस्तों अंतर। तो 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, यानी कि पाई r² बचेगा। केवल और केवल दोस्तों क्या बचेगा हमारा पाई r² बचेगा। तो यहाँ पर दोस्तों पाई r² की वैल्यू तो आपको पता ही है, तो पाई का मान कितना होता है आपका 22/7। 22/7 इंटू आर का मान कितना है दोस्तों आपका, जब त्रिज्या 21 सेंटीमीटर होती है, जब त्रिज्या 21 सेंटीमीटर होती है, ये हमसे बोला है। तो 21 सेंटीमीटर होती है दोस्तों आपका हो जाएगा 21 इंटू 21 r² है, तो r का मान हमें कितना दे रखा है इन्होंने 21 दे रखा है। तो 7 से कटेगा तो 7 से जाएगा 3 बार, 7 21 और 21 3 कितना हो जाएगा आपका 21 दूनी वाले 21 3 63 और 63 गुणे दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपका 22। तो 63 गुणे 22 करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 2 3 4 2 छक 12, फिर से करेंगे तो 6, ये आ जाएगा आपका 12, 6 6 2 8 2 1 3 और 1, 1386 आएगा भाई। कितना आएगा प्यारे भाई 1386 आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यही दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा 1386 बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 35 का ऑप्शन नंबर डी 1386 एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 36। 36 प्रश्न कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र क्षेत्रफल के बीच का अंतर कितना है दोस्तों। हमसे दोस्तों दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों अंतर बराबर अंतर, अंतर बराबर, तो अंतर कितना आएगा दोस्तों। तो इनके बीच का जो अंतर है दोस्तों, गोले का अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई r²। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों कितना 3 पाई r², और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का दोस्तों फार्मूला आता है 2 पाई r²। तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों 2 पाई r²। तो दोनों के बीच का अंतर, तो भाई दोस्तों जो अंतर निकालेंगे दोस्तों अंतर क्या आएगा हमारा, केवल और केवल दोस्तों पाई r² आएगा। अंतर जो आया दोस्तों वो क्या आया, केवल और केवल पाई r²। तो व्यास हमारा 14 है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, तो 14 का आधा है दोस्तों कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 7 हो जाएगा। जब ये 7 हो जाएगा तो यहाँ पे पाई का मान रखने में आसानी होगी, तो 22/7 गुणे आर का मान कितना है दोस्तों 7 है, तो 7 गुणे 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 154। 7 दूनी 14 की 4 आंसर लगी, 7 दूनी 14 1 15। तो ये दोस्तों राइट आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 154 आएगा।
ऑप्शन नंबर बी विकल्प वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 कह रहा है कि एक अर्धगोले का कटोरे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसके भीतर के साथ साथ बाहर भी पेंट किया जाना है, जिससे 6 रुपये और 4 रुपये सेंटीमीटर की दर से दोस्तों पेंट कराने की लागत है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का दोस्तों जो फार्मूला होता है, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr²। क्या होता है भाई? 2πr² होता है। आर का मान दिया है आपको, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 गुणा पाई का मान कितना हो जाएगा आपका 22/7 इंटू त्रिज्या हमारी 7 है, तो ये हो जाएगा गुणा 7 गुणा 7। तो 7 से 7 आपका कट जाएगा, 22 दूनी हो जाएगा आपका 44। 44 गुणा 7, तो 44 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 की 8, कैरी करेगा 2, 7 चौक 28, 28 2 हो जाएगा आपका 30। तो ये हो गया हमारा कितना? 308। तो हमसे कह रहा है कि आंतरिक और बाहरी, तो ये 308 हो गया ना। तो इसे कह रहा है कि 6 रुपये प्रति और 4 सेंटीमीटर की दर से पेंट की कीमत करने की लागत। तो दोनों के बीच का अंतर देखो भाई, अंतर पूछा है ना, तो 6 ये भी 4, तो दोनों के बीच का अंतर कितने का आ गया आपका? तो आपको सर ये आ जाएगा हमारा 2 का, तो इससे गुणा कर देंगे भाई 2 से। भाई 44 गुणा 7 हो गया आपका, तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 2 अट्ठे 16 की 6 और कैरी करेगा 1 और 2 3 6, तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 616। अब पेंट करने की लागत जो है वो दोस्तों 6 रुपये और 4 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दोस्तों पेंट करने की लागत लागत कितनी है दोस्तों? ये हो जाएगी हमारी 616 बटे में दोस्तों आ जाएगा 4 और गुणा कर देंगे दोस्तों 6 से। 4 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 154 छक्का 6 चौको 24 की 4। इकाई अंक देखो 4 जिसका होगा वही आंसर है। तो ये देखो इकाई अंक 24 वाला एक ही ऑप्शन है, वो है आपका 924, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। 924 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 924। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38 का आंसर करेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा इस्पात से बना है और जिसकी मोटाई दोस्तों 2 सेंटीमीटर है। ये दोस्तों इसकी मोटाई इन्होंने हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर और कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो कटोरे के बनाने में दोस्तों प्रयुक्त इस्पात का दोस्तों आयतन, तो इस्पात का दोस्तों हमें आयतन निकालना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको मैंने एक सूत्र भी आपको हाल ही में लिखाया था, कितना? 2/3 पाई और ब्रैकेट में था दोस्तों आपका r³ और माइनस का दोस्तों स्मॉल r³। ये दोस्तों मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, इसी फार्मूले पर दोस्तों ये क्वेश्चन आपका टिका हुआ है। तो बस देखिए सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा कितना? 2/3 गुणा पाई का मान हो जाएगा दोस्तों इसका 22/7 इंटू ब्रैकेट में दोस्तों कितना हो जाएगा? इसका मान कितना दे रखा है इन्होंने? r³। तो 3 का दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों? 3 त्रिका 9 3 27, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों? 27। कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा? 27 हो जाएगा। तो 22/7, तो कैपिटल आर का मान दोस्तों वहाँ पर कितना देगा? 125। तो ये हो जाएगा 125 और माइनस कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 27। ये हो जाएगा देखो 3 2 5, ये जुड़ जाएगा। ये हमारे दोस्तों देखो 2 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है और त्रिज्या हमारी 3 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों जोड़ेंगे तो दोस्तों 3 ये और 2 ये, तो 3 2 कितने हो गए हमारे? 5। 3 और 2 ये कितने हो गए दोस्तों? 3 और 2 5, और 5 का क्यूब कितना आ गया? 125। भाई 5 का क्यूब कितना आ जाएगा? 125। चाहो तो दोस्तों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर ब्रैकेट में 5 का क्यूब माइनस 2 का 3 का क्यूब। क्लियर। तो अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 गुणे 22/7 ब्रैकेट में आ जाएगा 125 और माइनस का दोस्तों हो जाएगा 3 त्रिका 9 3 27। ये हो जाएगा दोस्तों आपका। अब ना इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2/3 गुणे 22/7 गुणा 125 माइनस 27 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 98। ठीक है। इसको काट देंगे तो 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, वही इसको 3 से मत काटो, नहीं कटेगा। अब यहाँ पर कितना? 22/7, 7 एकम 7, ये कटेगा 7 से, 14 7 98, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 चौको 28, 14 बार कट गया आपका। ठीक है। अब इसकी गुणा कर लेंगे, 22 दूनी 44, तो 44 गुणे 14, 44 गुणे 14 और बटे में दोस्तों आपका कितना आ जाएगा? आपका 3। तो ये हो जाएगा 14 चौको 56 की 6, कैरी करेगा 5, 14 चौको 56 और 56 और 5 हो जाएगा आपका 61।
बटे में आ जाएगा आपका 3। 3 से इसको आप डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा कितनी बार, 3 दूनी 6। फिर से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, जाएगा नहीं तो 0 आ जाएगा। और ये कितनी बार जाएगा आपका, 3 पचे 15। तो 205 पॉइंट वाला देख लो, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी के पास। दोस्तों डी वाला विकल्प इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 39 प्रश्न कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाला एक खंभा 15 मीटर ऊंचा है और इसे बनाने में कितनी सामग्री का प्रयोग दोस्तों किया था। जहाँ पर दोस्तों पी का मान आपको 22/7 मानना है, ठीक है, इन्होंने हमें ऑलरेडी बोल रखा है। तो चलिएगा दोस्तों, बेलन का आयतन। तो दोस्तों बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र मैंने देखो सब कुछ लिखा रखा है। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो मान रखेंगे तो पाई का मान तो पता ही है 22/7, 22/7 इंटू आर का मान कितना है हमारा 42। व्यास है तो त्रिज्या 42 की आधी हो जाएगी, तो 42 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 21। तो आर स्क्वायर है तो 21 इंटू 21, तो ये हो गया आपका 21 का स्क्वायर। इंटू एच ऊंचाई यानी कि खंभा 15 मीटर है, तो मीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज कर दूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1500 मीटर। 15 मीटर है ना, तो भी 1500 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 7 से कटेगा 7 तिया 21 और 21 तिया होता है आपका 63। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कितना 63 और गुणे 21 दूनी 42, 21 तिया 63। और क्या हो जाएगा दोस्तों 7 तिया 21 और 21 दूनी 42, 21 तिया 63। और जो कुछ कटेगा और भी इसको काट देंगे। ये हो जाएगा हमारा कितना 15 दूनी 30 और 2 एकम 2। तो ये हो जाएगा 63 गुणे 11 और गुणे दोस्तों 3, 15 दूनी 30 यानी कि दोस्तों 3000। 3000 दोस्तों हमारा ये हो जाएगा। अब इसकी गुणा कर लेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 11 तिया 33 यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 33,000 और 33,000 गुणे दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 63। 33,000 गुणे 63। अब देखो इसका आंसर देखो आप एक बार, इसका आंसर दोस्तों कैसे आ रहा है, इंटू 10 की पावर में आ रहा है। पावर में आ रहा है ना, तो आपको दोस्तों इसकी पूरी गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, 63 गुणा 11। तो 63 की गुणा चाहो तो आप 3 में कर दो, तो 3 त्रिका 9 और 3 18। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको दोस्तों लिख सकते हैं 11 गुणे 63 और 63 11 तिया 33। चाहो तो आप इसको ऐसे ही लिख लो 11 तिया 33 यानी दोस्तों ये हो गया हमारा 33,000 और गुणा कर देंगे दोस्तों 63 से। तो 33 63 कितना हो जाएगा, तो 33 और 63 ये हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9 और 3 18, 9 8 1, 8 9 17 की 7, हाँसो लगी 1, 8 1 9 10 की 0, हाँसो लगी 1, 1 और 1 2, 2079। 2079 आ रहा है, एक अंक बाद दशमलव भी आ जाएगा क्योंकि 10 की पावर में जाएगा, तो ये आ गया आपका 2079। तो 2079 3 जीरो है तो कितनी जाएगी दोस्तों, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2079 गुणा 10 की पावर 3। ये दोस्तों आंसर आएगा। तो देखो 10 की पावर 3 तो है नहीं किसी में भी, लेकिन 10 की पावर 6 ज़रूर है। तो जब 6 है तो दोस्तों ये त्रिज्या है दोस्तों इसका व्यास यानी कि इसका 2 गुना। तो 3 दूनी 6, तो यही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। यहीं पर आपको दोस्तों क्या कर देनी है, इसकी घात आपको 6 कर देनी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बेलन का आयतन का सूत्र, बेलन के दोस्तों आयतन का जो सूत्र होता है ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच ये बेलन का आयतन का सूत्र होता है। तो मान आपको सीधा रखा है। आधार का क्षेत्रफल कितना दोस्तों, क्षेत्रफल है इनका 40। 40 हो गया ना गुणे आर स्क्वायर, ऊंचाई का एच कितना दोस्तों दिया गया 9 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 9 चौको 36 यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 360। 360 बोले तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 28 सेंटीमीटर व्यास आधार वाले एक गोले की परिवर्तीय बेलन। तो दोस्तों यहाँ से भी हमारा क्या रहेगा, बेलन का आयतन का सूत्र। तो वही फार्मूला लगेगा कि दोस्तों हमारा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है।
मान कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर है, ठीक है 41 में। तो पाई का मान सबसे पहले आपको रखना होगा, तो ये आपने मान रख दिया, कितना आ गया 22/7। 22/7 इंटू आर स्क्वायर। 28 सेंटीमीटर व्यास है तो व्यास त्रिज्या आधा हो जाएगा, तो 28 का आधा कितना हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 14 गुणा दोस्तों आपका 14 और गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कितनी हो जाएगी टोटल व्यास, जो एच है दोस्तों हमारा टोटल व्यास है कितना है 28 है, तो गुणा कर देंगे दोस्तों इसमें 28 से। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 से काट देंगे तो 7 दूनी हो जाएगा आपका 14, 14 दूनी 28, 28 है 28 और ये कितना हो जाएगा आपका 56, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22, 22 दूनी 44 या 14 दूनी 28, तो ये हो जाएगा हमारा 22 गुणे 28 इंटू 28। अब इसकी गुणा कर लो। अब जैसे 28 इंटू 28 है, तो आप सभी को पता होगा कि 28 किसका स्क्वायर होता है, तो 28 का स्क्वायर होता है आपका 784। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों हमारा 784, तो ये हो जाएगा हमारा 22 गुणे 784। तो दो चौको 8, इकाई का अंक 8 जिसका होगा वही आंसर होगा, जिसका भी इकाई अंक 8 होगा। तो 8 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी के पास। 8 जिसका इकाई अंक है दोस्तों वो एक ही ऑप्शन है, तो समझ लो यही आंसर होगा हमारा 17,248। क्योंकि भाई गुणा करेंगे तो दो चौको 8 होगा, तो इकाई अंक 8 आना ही है। तो इकाई अंक देख लो जिसमें मिल जाए, तो नहीं मिला तो ऑप्शन नंबर सी के पास है, यही एक ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 8 है। तो गुणा करने पे भी आपको 17,248 ही प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 42 दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक बेलनाकार टंकी की धारता 14,168 मीटर क्यूब है और इसके आधार पर व्यास दोस्तों 28 मीटर है, तो टंकी की गहराई ज्ञात कीजिएगा। 42 तो दोस्तों टंकी की गहराई का मतलब दोस्तों बेलन का आयतन, उसका आयतन ही पूछ रहा है। तो आयतन दोस्तों ने हमें कितना दे रखा है पाई आर स्क्वायर एच। इसका दोस्तों जो टंकी की जो धारता है वो कितनी दोस्तों 14,168, 14,168 है। तो दोस्तों पाई का मान रखेंगे तो कितना होगा, ये होगा हमारा दोस्तों 22/7 इंटू आर त्रिज्या व्यास की दोस्तों आधी होती है, तो ये हो जाएगा आधा यानी कि 14। तो ये हो जाएगा दोस्तों 14 का स्क्वायर यानी 14 गुणे 14, ठीक है। और व्यास इसका कितना है दोस्तों, व्यास इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कितना है एच गुणे ऊंचाई एच मान लो इसकी। एच की वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि इसकी गहराई की बात कर रहा है, गहराई या ऊंचाई बात एक ही है, ठीक है। और इसका दोस्तों जो टोटल मान है वो कितना है, इनका मान है 14,168, 14,168 दोस्तों इसका टोटल का मान है। जब इसका दोस्तों ये टोटल का मान है तो हमें दोस्तों एच का मान चाहिए, तो 7 से इसको आप काट देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से इसको काटेंगे तो 2 से कितनी हो 14 से काट दो, 14 एकम 14 जीरो, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 से कट जाएगा फिर से, 14 एकम 14 जीरो आ जाएगा, 14 एकम 14 दो जगह 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, क्लियर। अब 2 से फिर से काट देंगे तो 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचेगा आपका 22 बचेगा, तो 22 से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 से कितनी बार कट गया 22 दूनी 44, 6 बचेगा, 22 तीन 66, तो कितना बचा दोस्तों ऊंचाई एच बराबर दोस्तों आ गया हमारा 23। पूरा का पूरा दोस्तों कैलकुलेशन यहाँ से कट गया तो 23 आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है 23 मीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 43 कह रहा है कि 0.2 सेंटीमीटर मोटे और 2 सेंटीमीटर व्यास वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें पिघलाकर दोस्तों 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर व्यास का एक लंबवृत्तीय दोस्तों बेलन बनाया जाए। तो दोस्तों 43 का सॉल्व करें तो दोस्तों इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है कि बड़े बेलन का आयतन बराबर एन छोटे बेलन का आयतन, ठीक है। तो बड़े बेलों का आयतन दोस्तों आपको मान रखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच बराबर एन पाई आर वन स्क्वायर और दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपका H1, ठीक है। ये दोस्तों हमारा इसका फार्मूला बनेगा। मान आपको इसमें रखना पड़ेगा, पाई आर का मान कितना है 0.2 है, तो दोस्तों आर स्क्वायर इसका मान 0.2 है, तो 2 सेंटीमीटर व्यास है, तो व्यास जो है त्रिज्या आधी हो जाएगी, एक है तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, तो आर का मान त्रिज्या हमारी आधी होगी तो 2 का आधा कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 तो यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इंटू एच ऊंचाई का मान कितना है आपका 0.2 बराबर में एन आ जाएगा। एन के बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इंटू पाई है तो पाई कर देंगे, गुणे आर वन का मान कितना है 5 है और ये 2 सेंटीमीटर है,
तो 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो बटे ये डिवाइड हो जाएगा कितना, 5/2 गुणे 5/2, और गुणे दोस्तों कितना आ जाएगा 12, क्योंकि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है। अब इसको ना आप सॉल्व कर लेंगे, जो कट जाएगा उसको हम यहाँ से काट देंगे, जो कट जाए उसको काट देंगे, और दोस्तों यहाँ से हम अपना मान निकाल लेंगे। यहाँ पर दोस्तों एन का मान चाहिए, तो हमें दोस्तों एन बराबर दोस्तों वैल्यू हमको निकालनी है। जो कट जाए उसको काट देंगे भाई, ठीक है, जो कट जाएगा। अब इसको दोस्तों करेंगे सॉल्व। देखो 2 से कट जाएगा, 2 से ये कितनी बार कटेगा, तो 2 से दोस्तों ये कटेगा, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, 6 बार कट गया। 2 से ये कटेगा आपका 3 बार, तो ये हो गया हमारा दोस्तों 2 3 6, 3 बार कट गया। देखो यहाँ से मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो मेरा 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। ये कितना हो जाएगा, 55 25 25 3 75, यानी दोस्तों ये हो गया हमारा दोस्तों क्या, 750। पाई से पाई उड़ा दिया आपने, यहाँ पे दोस्तों हमारा एन बराबर बचा है 750, ठीक है। ये आ गया दोस्तों 750, और बटे में दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 2। 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 भी तो बचेगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 6, एक बचेगा 2 7 14, एक बचेगा 2 5 10, तो कितना आ गया दोस्तों 375। 375 आएगा भाई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 375। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि एक सभा में 350 स्काउट्स को दूध परोसा गया, और उनमें से प्रत्येक को 10 सेंटीमीटर के आधार त्रिज्या 15 सेंटीमीटर ऊंचाई और बेलनाकार गिलास में दूध दिया गया। यदि दाता ने उसे 50 रुपया प्रति लीटर के दर से दूध खरीदा है, तो उसने कितनी राशि खर्च की है, जो कि बेलनाकार कागज के लिए गिलास आदि की कीमत पर ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। इन्होंने बता दिया है कि बेलन और कागज के गिलास पर उसे ध्यान नहीं देना है। तो देखिएगा दोस्तों, 350 बेलन बाहर गिलास का आयतन है, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। ये दोस्तों बेलन के आयतन का सूत्र होता है, और इसका मान जो दोस्तों इन्होंने टोटल दे रखा है ना, वो कितना दे रखा है 350 स्कॉट, तो गुणा दोस्तों कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 350। 350 यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो बस इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों कितना, 350 गुणे पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7। 22/7 इंटू आर, त्रिज्या हमारी क्या है दोस्तों 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर तो त्रिज्या आधी कर देंगे 1/10, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/10 इंटू 1/10 इंटू एच। ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो गुणा कर देंगे दोस्तों आपका 15 सेंटीमीटर बटे में आ गया आपका 100। भाई मीटर में तो आपको सेंटीमीटर चेंज कर लिया, ठीक है, आपका होगा कितना 100। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा। अब दोस्तों इसको हम करेंगे दोस्तों सॉल्व, ठीक है। देखो इसको काटेंगे 5 से काट देंगे इसको, तो 5 दूनी 10 और 5 तियाँ हो जाएगा आपका 15, ठीक है। और 7 से इसको काट देंगे तो 7 पना 35, ये कट गया दोस्तों आपका 50 बार, ठीक है। इसको काट देंगे 10 से, तो 10 से ये कट गया दोस्तों आपका 5 बार, 10 पना 50। 2 से जाएगा ये 22 कटेगा 11 बार, और कुछ कट सकता है भाई 5 से, ये फिर से कट जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कट गया आपका 20 बार। ऊपर हो जाएगा दोस्तों 11 एकम 11, 11 तिया 33, यानी कि दोस्तों 33/20। 33/20 है, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 20 एकम 20, कितना बचेगा दोस्तों आपका 20 एकम 20, और यहाँ पे बचेगा आपका 13, तो ये हो जाएगा पॉइंट आ जाएगा, तो 20 छिक्का 120, 120 हो गया, फिर भी 10 बचेगा 20 पंचे 100, तो ये आ गया आपका 1.65 मीटर क्यूब। ये दोस्तों आ गया आपका 1.65 मीटर क्यूब। हमसे कह रहा है कि खर्च की गई राशि, तो भाई खर्च की गई राशि बोला है ना, तो आप सभी जानते हैं कि आपका 1 मीटर क्यूब में आपके 1000 लीटर होते हैं 1 मीटर क्यूब में। तो इसका मान दोस्तों आप इसमें रखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों खर्च वाली राशि कितनी 1.65 है ना, इसमें दोस्तों आपको गुणा कर देनी है दोस्तों 1000 की, और कितने रुपए प्रति लीटर 50 रुपये प्रति लीटर, और गुणा दोस्तों आपकी इसमें 50 की, इनकी दोस्तों इसमें गुणा होगी, भाई सबकी गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 5 एकम 5 और 55 25 और 5 छिक्का 30 और 2 कितना हो जाएगा आपका 32, तो ये आपका 32 की 2 कैरी करेगा 1, 5 एकम 5 और 3 8, 825, यानी दोस्तों 825 देख लो कहाँ पर है, 2 जीरो इसके पीछे लगा दो भाई, 82,500 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया 82,500 इस विकल्प का बिल्कुल सही जवाब है। चाहो तो आप इसकी तीनों की गुणा करके देख लेना। अगला प्रश्न देख लो भाई क्वेश्चन नंबर 45।
क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि एक रोलर की त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है और रोलर का वक्री पृष्ठ, देखो रोलर का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे फॉर्मूला होता है दोस्तों, 2πr/h। ये दोस्तों उसके रोलर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। तो बस मान रखेंगे तो पाई का मान तो पता है, 2 × 22/7, ठीक है, इंटू त्रिज्या कितनी है 56 है तो 56, ऊंचाई h यानी लंबाई कितनी है 240 है तो 240। अब इसको भाई एक सॉल्व कर लो आप लोग, आंसर आ जाएगा। 7 से कटेगा 7 अट्ठे 56, सबकी गुणा करा लो भाई, 22 दूनी 44 और 44 गुणे 8 और गुणे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 240। इकाई अंक से करेंगे तो 4 अट्ठे 32 और 32 जीरो जीरो, इकाई अंक दोस्तों इसका जीरो आएगा। अब जीरो वाले ऑप्शन कितने दिए तो दो खत्म हो गए। अब इकाई अंक जीरो यहाँ पे भी, इकाई अंक जीरो यहाँ पे भी है, ठीक है। तो भाई इसका जो राइट आंसर जो आएगा, इसको मैंने निकाल के ऑलरेडी निकाल रखा है, वो आपको मैं बता दूं इसका कितना आएगा। तो इसकी भाई गुणा कराएंगे दोस्तों, ये आपका कितना आएगा दोस्तों 84 48 0, ठीक है। इसके आप गुणा करके देख लेना, ये आएगा। तो ये दोस्तों आपका किस में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। और चक्कर कितने लगा रहा है, 875 चक्कर लगा रहा है। तो बस आपको इसमें दोस्तों 8 जितने चक्कर लगा रहा है उससे गुणा करा देंगे 875 की। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40 की 0। भाई गुणा कर लेना, इसका मैंने ऑलरेडी आंसर निकाल रखा है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर जो आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, ये आएगा आपका 7392, ठीक है, 7392 आएगा आपका, ठीक है। वैसे ये तो ज़्यादा आएगा क्योंकि 7392 तो ये आएगा ही आएगा, साथ में ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो दोस्तों आप इसके पीछे 4 जीरो आ जाएंगे तो 7392 मिल गया ना। तो लगभग में यही आंसर आएगा हमारा, बस सेंटीमीटर में है, हमें मीटर स्क्वायर में चाहिए, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है। इसको मीटर में स्क्वायर करने के लिए तो भाग देंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 10,000 से भाग देंगे भाई तो कट जाएगा, आपका 7392 बचेगा। मीटर स्क्वायर में आएगा तो यही आंसर हो जाएगा 7392। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दोस्तों बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, केवल गुणा गुणा करनी पड़ेगी आपको। अगला क्वेश्चन है 46, दो सिलेंडरों के आधार पर त्रिज्या का रेशियो 3:7 7:9 है। तो दोस्तों इसमें क्या करना रहेगा, वही है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है πr/h, 2πr/h। तो यहाँ पर दोस्तों दो हैं तो भाई इसको एक को 1 मान लेंगे, एक को 2 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2πr1 और h1 और बटे में आ जाएगा आपका 2πr2 और दोस्तों ये हो जाएगा हमारा h2, ठीक है। मान रखना है तो मान रखेंगे, 3/7 है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना गुणे 3/7, फिर आपका 7/9 तो ये हो जाएगा गुणे 7/9। बस इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेंगे तो ये तो जो आपका कट जाएगा, इससे इससे तो ये कट ही जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो केवल और केवल दोस्तों 1/3 बचेगा। या दोस्तों आप इसको 1:3 का रेशियो भी दोस्तों बोल सकते हैं। 1:3 का रेशियो बोले तो ऑप्शन नंबर ए के पास है, तो ए वाला विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1:3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि किसी लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 1144, वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr/h। यानी कि कहने को लगा कि 2πr/h का जो मान है ना वो 1100 दोस्तों 44 के बराबर दिया गया है। तो बस आपको इसमें रखना है, तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू आर इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है हमको 14 सेंटीमीटर, गुणा हो जाएगा 14 और बराबर है आपका दोस्तों 1144। बराबर में कितना दोस्तों आपका 1144। अब इसको भैया करेंगे आप लोग सॉल्व, इसको दोस्तों आप लोग करेंगे सॉल्व, जो कट जाएगा उसको काट देंगे। तो 7 से सबसे पहले जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14, ठीक है। और क्या जाएगा आपका दोस्तों 11 से चला जाएगा ये 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 11 चौको 44, 2 से ये कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 और ये कितना आ जाएगा दोस्तों 2 दूनी 4, 2 से और भी कटेगा तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 और 2 से कटेगा दोस्तों ये 13 बार, 13 दूनी 26। तो आर बराबर दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, आर बराबर आ गया आपका 13। अब भाई आपने आर का मान कितना निकाल लिया यहाँ से 13, हमसे पूछा बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है दोस्तों πr²h, πr² होता है, इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 22/7 इंटू आर का मान दिया गया 13 यानी 13² तो 13 × 13। ऊंचाई h का मान कितना दे रखा है इन्होंने 14,
बस इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 13 में 13 169, 169 गुणे 2 यानी 22 दूनी 44, तो 144 गुणे 169, 9 चौको 36, इकाई अंक देख लो 36 यानी कि 7436। ये क्वेश्चन का आंसर आएगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 7436 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 7436। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या रहा है कि एक ठोस सिलेंडर का व्यास 28 है। जब व्यास दोस्तों इसका कितना दे रखा है 28 है, तो त्रिज्या तो इसकी आधी होनी तय है। तो जो बेलन का देखो जो सिलेंडर होता है वो बेलन के टाइप का होता है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसका दोस्तों आपका हो जाएगा कितना 2πr/h, 2πr/h प्लस इसकी ऊंचाई सिलेंडर का कुल सतह का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 2πr² प्लस हो जाएगा हमारा 2πr²। तो इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2πr, ब्रैकेट में रख देंगे इसको h+r। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2 गुणे पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7 इंटू, और त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी तो 14 28 है, तो इसकी त्रिज्या आधी कितनी हो जाएगी 14, तो गुणा हो जाएगा 14 और ब्रैकेट में ऊंचाई है 14 प्लस दोस्तों 20 दोस्तों इसकी ऊंचाई और त्रिज्या हमारी 14। सॉल्व कर लेंगे भाई इसको, तो 7 से इसको काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये गुणे में तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 20, 10 30 4 34, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुणे दोस्तों 34, 8 चौको 32, इकाई अंक 2 किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन है 2992, 2992 ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2992। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, आज का हमारा दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 49। धातु का एक बंद बेलनाकार डिब्बा है 1.08 मीटर ऊंचा है और इसका आधार त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। तो यदि धातु की शीट की कीमत 90 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो डिब्बे की प्रयुक्त सामग्री की कीमत कितनी है 49। तो दोस्तों बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2πr, ब्रैकेट में हो जाएगा आपका h+r, जो कि अभी आपका किया है। तो मान रखेंगे तो ये होगा हमारा दोस्तों 2 गुणे 22/7 इंटू 0.42 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 42 और ब्रैकेट में हो जाएगा ऊंचाई h 1.08 प्लस दोस्तों 0.42 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2 गुणे 22 इंटू 0.42 और इसको जोड़ेंगे 1.08 इंटू 0.42, तो यह जाएगा गुणा 1.5 और बटे में दोस्तों आपका कितना आ जाएगा 7। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 से आपको कटेंगे तो 7 6 42, 6 बार तो ये चला गया, तब ये आ जाएगा आपका 1.5, 1.5 किस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ये आपका कितना हो जाएगा, ये आएगा हमारा 3.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, गुणा कर लेना, तो यही आएगा 3.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सामग्री की कीमत थी कितनी दोस्तों 90 रुपये के हिसाब से, तो इसमें दोस्तों गुणा और कर दो 90 की, आपका जो भी होगा दोस्तों आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आपका 356.4 आएगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसके बाद अपने क्लास को कवर करते हैं और बाकी के जो शेष क्वेश्चंस रह गए हैं उससे हम दोस्तों अगले क्लास में कवर करके इस बुक को क्लोज कर देंगे। ठीक है, चलिएगा। ठोस बेलन 90 वृत्तीय आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 7:3 का रेशियो है। तो दोस्तों बेलन की त्रिज्या आप यहाँ से x मान लेंगे। तो दोस्तों मैंने बेलन की जो त्रिज्या है दोस्तों वो मान ली x यानी दोस्तों 7x, ऊंचाई यानी कि h का दोस्तों मान लिया दोस्तों मैंने 3x। ठीक है, 7:3 के रेशियो में। तो बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है दोस्तों, यानी कि बेलन का आयतन, तो आयतन का दोस्तों जो सूत्र होता है वो होता है इसका πr²h। क्या होता है πr²h, जिसका दोस्तों में मान कितना दे रखा है, और इसका जो आयतन का जो मान दे रखा है वो में रखा है 12,474, ये मान दे रखा है। तो बस इसमें दोस्तों इसका मान हम रख देंगे इस πr²h में। तो ये हो जाएगा पाई का मान हो जाएगा हमारा कितना 22/7 इंटू आर का मान है 7x है, तो r² हो जाएगा तो 7x इंटू दोस्तों 7x इंटू एच, ऊंचाई का मान हो जाएगा 3x, बराबर मान कितना दे रखा है 12,474। ये हो गया आपका पूरा सेट। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 7 है ना, 7 7 से दोस्तों आपका ये 7 खत्म। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर कितना है x x x, 3 बार x है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब।
एक्स क्यूब बराबर, और एक्स क्यूब बराबर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको हम काट देंगे तो 3 से कटेगा दोस्तों, ये 3 से कितनी बार जाएगा, तो ये 3 से जाएगा आपका दोस्तों 3 चौको 12, 3 एकम 3, एक बचेगा, 3 बचे 15, 2 बचेगा, 3 24, 4158। अभी भी कट जाएगा आपका, 22 से कटेगा, नहीं कटेगा, 22 एकम 22, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 11 में से 2 गया आपका, कितना बचेगा 9, नहीं बचेगा, कटेगा नहीं। अब इसको काट देंगे 7 से, फिर से काटेंगे 7 से, तो 7 से कटना चाहिए, 7 से कटेगा, 7 छिंग 42, 7 पना 35, 35 और 6 बचेगा, तो 7 निम 63, 2 बचेगा, और 7 चौको 28, 594। अब इसको काट देंगे 22 से, तो 22 से कटेगा कितनी बार, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, तो 59 माइनस का दोस्तों 44, 9 में से 4 गया, कितना बचेगा 5, 5 में से 4 गया 1, ठीक है, तो ये कितना हो गया 154, है ना, तो 22 दूनी 44, तो ये कितना हो जाएगा आपका 144, और 22 दूनी 44, और 22 सत्ते 594, और डिवाइड बाई कर देंगे इसको 22 से, 594 को डिवाइड करना पड़ेगा 22 से, तो कितनी बार जाएगा, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, तो 59 में से आपको 44 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 15, तो ये कितना हो जाएगा आपका 154। अब कितनी बार जाएगा, 22, 22 सत्ते कितना होता है आपका 154, बिल्कुल सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 7 बार जाएगा आपका। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया आपका 27, एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया 27, तो आपको ये पता है कि ये क्यूब है, तो 27 किसका क्यूब होता है, तो एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 3 त्रिका 9 और 9 3 27, तो एक्स का मान कितना आ गया आपका 3। अभी आंसर नहीं आया, अभी मेरी केवल और केवल दोस्तों एक्स की वैल्यू आ गई है 3। अब एक्स की वैल्यू 3 आ गया, अब एक्स की जो वैल्यू है ना, इसके बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में आपको इसको रख देना है। तो दोस्तों बेलन के जो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, इसका जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों कितना है 2 पाई आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में हो जाएगा आपका एच प्लस का आर, ये दोस्तों इसका मान है। इसमें रखेंगे तो भाई इसमें हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 22/7, 22/7 इंटू आर का मान मैंने अभी कितना निकाला था, आर का मान, तो आप देखोगे भाई आर का मान यहाँ से, आर का मान, तो भाई सॉरी एच का मान, एच का मान यहाँ पर कितना दे रखा है इन्होंने 3x, तो ये और आर के इस पे गुणा कर देंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, तो गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, आर इंटू एच कर देंगे ना, तो आर का हो जाएगा 3 सत्ते 21, यानी दोस्तों ये हो जाएगा गुणा हो जाएगा आपका 21, गुणा कितना हो जाएगा आपका 21, ब्रैकेट में हो जाएगा एच का मान 21 और प्लस आर का मान हो जाएगा आपका 9, आर का मान दोस्तों यहाँ पर कितना दे रखा हो जाएगा दोस्तों आपका 9, ठीक है, आर का मान हो जाएगा आपका 9। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 7 से ही कट जाएगा आपका, तो 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, गुणा है तो गुणा लगा दो, 22 दूनी हो जाएगा आपका 44 गुणे 3 गुणे 21 और 9 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा 30। सॉल्व कर लेंगे भाई इसको, तो ये कितना हो जाएगा 30 तियाँ 90, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 44 गुणे हो जाएगा आपका 90, तो 9 चौको जीरो की जीरो आएंगे ही जाएंगे, 9 चौको 36 की 6, कैरी करेगा 3, 9 चौको 36, 36 3 हो जाएगा 39, यानी कि ये आ गया आपका 3960, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो दोस्तों ये आएगा हमारा 3960, देख लो भैया किस ऑप्शन में है 3960, तो ये 3960 आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा, तो डी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 3960। क्लियर, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 तक के प्रश्न जो कि हमने दोस्तों आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं। तो 50 क्वेश्चन दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं। अब बाकी की 50 क्वेश्चन लगभग और शेष बचे हैं, 47-48 क्वेश्चन और शेष हैं। इसके बाद दोस्तों ये बुक आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिएगा प्यार दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट, और मिलता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।